वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो मंडे मार्केट क्या हो सकता है उसके पहले हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेंगे एज यूजुअल। तो हम लोगों ने फ्राइडे के लिए बताया था कि गैप अप ओपनिंग हो सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ में जा सकता है। मार्केट इज इन बुल ग्रिप, बट पैरेलली ये भी बताया था कि मार्केट में रिएक्ट 22,700 एंड डबल टप जो 22,775 है उसके आसपास से। तो वो 22,700 तो नहीं गया, लेकिन जो मूवमेंट प्रेडिक्शन था वो सही बैठा। 22,620 से मार्केट नीचे की तरफ में आया है। तो इसका देखिए प्राइमरी लॉजिक ये है कि इतना ज़्यादा बाउंस के बाद फ्राइडे था, एक प्रॉफिट बुकिंग आना था तो वही आया। बट वो जो इमीडिएट बाउंस था उसका रिट्रेसमेंट लेवल को 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक कर दिया, तो विच इज़ नॉट गुड। सेकेंड, लास्ट वीक हम लोगों ने ये भी बताया था कि मार्केट थोड़ा ख़राब रहेगा अगला हफ्ता, क्योंकि 2 हफ्ता पहले भी ऐसा एक सिचुएशन आया था। मंडे मार्केट खुलेगा, ट्यूसडे बैंक एक्सपायरी है, वेडनेसडे हॉलीडे है, थर्सडे निफ्टी का एक्सपायरी है। तो मार्केट वोलेटिलिटी तो रहेगा ही, प्लस नेगेटिव साइडलाइन में भी हो, नेगेटिव सिनेरियो भी रह सकता है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन देखिए इसको सपोर्ट करने के लिए और एक लॉजिक हम लोगों के पास आ गया है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन लगातार 101 या सॉरी 1.1 लाख करोड़ के आसपास फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके बैठा था एफ लोग। एंड लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आया एक्सपायरी के दिन। उसके बाद पोजीशन आ गया था 53 के करोड़ का शॉर्ट पोजीशन, बट फ्राइडे फिर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ। मतलब एफ चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ में जाए। तो एफ के इस व्यू क्यों आ रहा है उसके लिए हम लोग देख लेंगे डॉलर इंडेक्स। ये भी हम लोगों ने कल बताया था कि डॉलर इंडेक्स नियर द सपोर्ट लाइन, तो हल्का टाइम था, उसी की वजह से मार्केट थोड़ा कल ऊपर गया, उसके बाद नीचे आना चालू किया जब डॉलर इंडेक्स ऊपर चला। तो यहाँ पे वेव फोर एक फ्लैग पैटर्न बना है। अगर ये जो चैनल है, चैनल रेजिस्टेंस के ऊपर चलता है तो डॉलर इंडेक्स आगे चल के 107.5 से 108 तक जा सकता है, तो जो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। ऑन द अदर हैंड क्रूड ऑयल आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल स्टिल बिलो 88.5, बट हल्का बाउंस हुआ है कल। अगर 88.5 को ब्रेक करके ऊपर चलता है तो मार्केट के लिए और भी नेगेटिव होगा, बट 88.5 के नीचे जब तक है क्रूड 104.6 आने का काफ़ी जगह है, तो वो मार्केट के लिए एक बुलिश सिनेरियो क्रिएट करेगा। तो क्रूड की तरफ से सिग्नल मिल रहा है बहुत बुलिश एंड बियरिश, ट्रेंड इज नॉट कन्फर्म, बट डॉलर इंडेक्स फिलहाल के लिए जो शो कर रहा है कि ये ऊपर की तरफ में जा सकता है। तो ज़्यादा अपसाइड तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब थ्री वेब वन से शॉर्ट है, मतलब वेब फाइव वेब थ्री से शॉर्ट होगा। तो ज़्यादा अपसाइड नहीं है, तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो अभी मंडे के लिए देखेंगे, दो चीज़ हो सकता है यहाँ पे। नंबर वन, मार्केट पहले थोड़ा नीचे आके ये जो सपोर्ट है 22,305 से 22,340 तक, वहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में 22,475 जा सकता है, जो एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर सकता है। और दूसरा होता है कि 22,300 को डायरेक्ट ब्रेक करके नीचे आ जाए, जो एक उल्टा का पेंडल पैटर्न ब्रेक डाउन होगा। तो इन बोथ केस सिनेरियो इज नेगेटिव, क्योंकि अगर कल हेड एंड शोल्डर बनाता है मंडे को, तो मंडे मार्केट वोलेटाइल रहेगा, बट ट्यूसडे एंड थर्सडे मार्केट नीचे की तरफ में आ सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है तो तब भी मार्केट नीचे की तरफ में आएगा, तब जाके शॉर्ट कवरिंग आ सकता है थर्सडे को। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे मार्केट में क्या डेवलप होता है। तब तक के लिए जब तक 222 300 से 475 है, ट्रेंड इज़ नॉट डिसाइसिव, तो यहाँ पे साइड लाइन में बैठे रहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर हेड एंड शोल्डर बनता है 475 के पास, हम लोग हल्का बियरिश हो सकते हैं विथ स्टिक स्टॉप लॉस। एंड अगर नीचे की तरफ में आता है तो हम लोग का दो चीज़ घट सकता है यहाँ पे भी। अभी फ़िलहाल मार्केट अनसर्टेन है, इसलिए हर चीज़ में दो ऑप्शंस रहेंगे। तो जैसे कि फ्राइडे में हम लोगों ने बताया था कि अगर ये वाला वेब का पैटर्न फॉलो करता है मार्केट, तो यहाँ पे 55 टू 62% तक रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो मार्केट को 22,100 के आसपास लाएगा इन बुल के सिनेरियो। उसके बाद बाउंस हो सकता है टू अ न्यू हाई। और अगर 22,100 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ में आएगा, जहाँ पे मार्केट का प्राइमरी टारगेट रहेगा ये डबल बॉटम अराउंड 21,800, सेकेंडरी टारगेट रहेगा 21,600,
एंड फाइनल टारगेट हो सकता है अराउंड 21,200। तो हम लोग को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुलिश इधर नहीं होना है, थोड़ा देख देख के पोजीशन लेना है। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो वही सिचुएशन इधर भी बना हुआ है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में आएगा तो उसका प्राइमरी सपोर्ट है 47,883 एंड देन 47,718 से 50, यहाँ तक आके मार्केट बाउंस कर सकता है। और अगर ब्रेक करता है तो 47,400 या 390 पकड़ सकते हैं, वो आपका वाइटल सपोर्ट है जिसके नीचे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल पकड़ लेंगे। और ऊपर की तरफ में जाएगा तो 48,800 एंड 49,050 आर इमीडिएट टारगेट्स। तो अभी किसी भी तरह का बुलिश व्यू नहीं रखना है अनलेस मार्केट मेक्स अ मूव अबव 22,625। उसमें भी हम लोग 22,775 के आसपास वापस थोड़ा कंजर्वेटिव रहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मेगाफोन पैटर्न बनने का चांस बन जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सपोर्ट लाइन क्रिएट करेंगे तो हो सकता है जो हम लोगों ने टारगेट दिया था यहाँ के लिए एक डबल टॉप, तो वो अभी तक नहीं बना है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ में 22,775 जाने के बाद हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था नीचे की तरफ में आने का वो हो सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है। वो अभी क्वेश्चन आ सकता है तो कहाँ पे फिर हम लोग बुलिश हो सकते हैं। अगर 22,775 जाना है, वो भी तो यहाँ से करीब करीब 350 पॉइंट्स का रैली है। तो 22,475 इज़ द की लेवल। उसके ऊपर अगर मार्केट चलना चालू करता है तो हम लोग फ्राइडे के लो को सपोर्ट पकड़ के 22,775 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं। और अगर 475 के ऊपर सस्टेनेबली नहीं चलता है तो मार्केट नीचे की तरफ में आएगा, चाहे वो हेड एंड शोल्डर बनाए चाहे नॉर्मल मूवमेंट है। और 22,305 के नीचे मार्केट का बियरिशनेस एक्सेलरेट करेगा। अभी अगला हफ्ता फ्राइडे थर्सडे को ही एफ आई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे ना करेंगे, वो डिपेंड कर रहा है वहाँ तब तक हम लोग किस जगह पे हैं। तो ये सब बना है टोटली ये जो 19 अप्रैल का मूवमेंट है उसके वजह से, क्योंकि ये वाला बाउंस 19 अप्रैल का 2177 से आपका करीब करीब 22,178 मतलब 400 पॉइंट्स का रैली विदाउट एनी एफ आई आई एंड डी आई पार्टिसिपेशन हुआ था। उस दिन ना डी आई आई ज़्यादा बेचा, ना खरीदा, ना एफ आई ने खरीदा, तो टोटली रिटेलर्स ने ये बाउंस दिया। तो उसके बाद डी आई ने यहाँ पे बाउंस करना चालू किया, एफ आई ने सेल किया। उसके बाद एफ आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कवर सम शॉर्ट्स, जिसके वजह से ये वाला रैली हुआ। अगर ये पोजीशन यहाँ से डिडक्ट कर देते तो अभी मार्केट ये वाला लेवल पे ही रेस्ट्रिक्टेड रहता। लेकिन मैंने जैसे बताया था ऑडियंस को कि एफ आई एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, लेकिन दे हैव द पावर कि किस तरह से सिचुएशन को फेवर में लाया जाए। तो दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग इन द कैश सेगमेंट। शॉर्ट पोजीशन तो इधर थोड़ा कवर करना पड़ा, लेकिन वापस शॉर्ट्स क्रिएट किए एंड सेलिंग भी किए, क्योंकि अभी यहाँ पे रिटेलर्स का भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो इसके वजह से रिटेलर्स प्लस एफ आई एस के सेलिंग को डी आई आई अकेले काउंटर नहीं कर पाएगा, तो मार्केट नीचे की तरफ में आना चाहिए। और अगर ऊपर भी जाएगा तो अपसाइड इज़ लिमिटेड टू 22,775, जब तक या तो 61.8% के आसपास का रिट्रेसमेंट नहीं होता है। और अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो सीधा नीचे हम लोग टारगेट्स और डाउनग्रेड करते जाएंगे। तो यही सिचुएशन है मंडे का मार्केट के लिए, इसको ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। थिंग्स आर नॉट इन फेवर फ्रॉम फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस एफ आई आई का जो है उसके हिसाब से या डॉलर के हिसाब से। और क्रूड भी कभी भी बुलिश बियरिश दोनों एंगल में टर्न ले सकता है, तो देखना पड़ेगा क्या होता है ओवरनाइट। अभी तो 2 दिन हॉलीडे है और डाउन साइड लिमिटेड है। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो डाउन साइड मेरे हिसाब से 21,200 के नीचे नहीं होना चाहिए मार्केट। और अगर सीधा नीचे भी आता है तो वहीं पे बॉटम होकर मार्केट रैली करना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टिल एक्सपेक्ट करते हैं, मैं एटलीस्ट मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले 8-9 महीने में मार्केट निफ्टी 30,000 तक जाना चाहिए। तो उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।